हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही जानकार लोगों का कहना है कि इस जंग के नतीजे में ये तय होना है कि दुनिया की ताकत अमेरिका की लीडरशिप वाले पश्चिमी मुल्कों के हाथ में रहेगी या फिर ताकत का मरकज रूस की लीडरशिप में पूर्वी मुल्क होंगे, जिनमें चीन, ईरान और भारत जैसे मुल्क हो सकते हैं। इस जंग के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न मुल्क यूक्रेन की तबाही की कीमत पर रूस को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जंग लंबी होनी चाहिए। दुनिया में ताकत का मरकज किस तरफ होगा, इसकी तैयारियों के कुछ साफ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रूस और चीन के प्रेसिडेंट्स व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में कल वेडनेसडे को क्या ख़ास बात हुई है। ये दोनों लीडर्स दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं। उसके अलावा आज फ्रांस, इटली और जर्मनी के लीडर्स यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कीव के नज़दीक जंग से तबाह हुए एक शहर का दौरा किया। आज ही रोमानिया के प्रेसिडेंट भी कीव में थे। इसी बीच इजराइल ने मिस्र के रास्ते से यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया है, ताकि यूरोपीय मुल्कों की रूस के गैस पर डिपेंडेंसी कम हो सके। उधर ईरान की तरफ से भी ऐसे इशारे हैं कि वो पूर्वी मुल्कों को तेल और गैस की ज़रूरी सप्लाई कर सकता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया की तारीख में बड़े बदलाव का वक्त है और सभी मुल्क अपने अपने फ़ायदे के मुताबिक अपनी पॉलिसी पर एक बार फिर गौर कर रहे हैं। आज के एपिसोड के आखिर में हम आपको 3 एक्सपर्ट्स के यूक्रेन जंग के बारे में बताए गए नज़रिए को पेश करते हुए वीडियो क्लिप दिखाएंगे। आपको याद दिलाएंगे कि यूक्रेन जंग के सिलसिले में सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी, ज़फ़रुल इस्लाम खान और शेख मंजूर की क्या राय है। तकरीबन सभी की राय है कि दुनिया में बड़ी सियासी तब्दीली शुरू हो चुकी है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बड़ी खबर है कि कल चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन कॉल के दौरान रूस की संप्रभुता और सुरक्षा यानी सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के मामलों पर रूस के हक में अपनी सपोर्ट को दोहराया है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा है कि सभी फरीकों को जिम्मेदारी से यूक्रेन क्राइसिस के मुनासिब हल निकालने पर जोर देना चाहिए। दूसरी तरफ क्रेमलिन की तरफ से फ़ोन पर हुई बात की तफसील बताते हुए कहा गया है कि बाहर की ताकतों के ज़रिए पैदा किए गए सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के लिए बुनियादी नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत के मकसद से रूस के ज़रिए की गई कार्रवाई को चीन की तरफ से सही बताया गया है। अब तक चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की नुक्ताचीनी नहीं की है और नेटो और वेस्टर्न मुल्कों पर मॉस्को को हमले के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया है। अमेरिका ने रूस से चीन के नज़दीकी ताल्लुकात के बारे में फ़िक्रमंदी जताई है और पुतिन को सपोर्ट करने वाले मुल्कों को वार्निंग दी है कि यूक्रेन पर हमले के मामले में वे तारीख के गलत फरीक के साथ हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि चीन न्यूट्रल होने का दावा करता है, लेकिन उसके बर्ताव से साफ है कि वो अब भी रूस के साथ नज़दीकी ताल्लुकात पर भरोसा कर रहा है। 24 फरवरी को रूस के ज़रिए हमला शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले पुतिन और शी जिनपिंग बीजिंग में मिले थे और दोनों मुल्कों के बीच एक ऐसा समझौता किया गया था जिसमें कहा गया था कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात की कोई लिमिट यानी हद नहीं होगी। लेकिन ये साफ नहीं है कि उस वक्त चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को यूक्रेन पर हमला करने के रूस के इरादे के बारे में जानकारी थी या नहीं। बीजिंग में विंटर ओलंपिक शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुई इस मीटिंग के मौके पर अमेरिका के दबाव के खिलाफ दोनों लीडर्स ने नेटो के किसी भी फैलाव की मुखालिफत का ऐलान करते हुए ये कन्फर्म किया था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। कल वेडनेसडे को रूस और चीन के प्रेसिडेंट्स के बीच हुई फ़ोन पर बातचीत के दौरान रूस ने यह भी कहा है कि दोनों लीडर गैरकानूनी वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की वजह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने पर राज़ी हुए हैं। क्रेमलिन ने बताया है कि दुनिया की इकोनॉमी की हालत को ध्यान में रखते हुए एनर्जी, फाइनेंस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और दूसरे मैदानों में कोऑपरेशन को बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की गई है।
जो वेस्ट की गैर कानूनी पाबंदियों की वजह से और ज़्यादा पेचीदा हो गई। वेस्टर्न मुल्कों ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ गैर मामूली पाबंदियां लगाई हैं और रूस का मानना है कि यूरोप और अमेरिका दुनिया की इकोनॉमी को सुस्त करने की वजह बने हैं। उधर दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की तरफ से हमदर्दी जताई जा रही है और मदद देने का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेन को ऐसी हालत में पहुंचा दिया गया है कि उसे एक तरफ मदद दी जा रही है जबकि ऐसे हथियार नहीं दिए जा रहे ताकि वो रूस का जंग में मुकाबला कर सके। आज जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए कीव में थे। कीव पहुंचने पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ये एक अहम लम्हा है, ये एकता और सपोर्ट का पैगाम है जिसे हम यूक्रेनियन लोगों को दे रहे हैं। हम मौजूदा कोऑपरेशन और आइंदा के मामलात दोनों के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं, क्योंकि आने वाले हफ्तों में जैसा कि हम जानते हैं बहुत मुश्किल हालात हो सकते हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय लीडर्स के कीव पहुँचने के फ़ौरन बाद आसपास हवाई हमलों के सायरन सुनाई दिए। फ्रांस के BFM टीवी चैनल ने कहा है कि यूरोपीय लीडर्स ने कीव के बाहर इरपिन शहर का भी दौरा किया है, जहां के बारे में यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बड़े पैमाने पर जुल्म किए हैं। रूस इन इल्ज़ामों से इनकार करता है। मार्च के आखिर में इस इलाके से रूसी फ़ौज के हटने के बाद तकरीबन 300 आम शहरियों की लाशें बरामद हुई थीं। इसी बीच खबर है कि आज ही रोमानिया के प्रेसिडेंट क्लाउस योहानिस भी कीव पहुंचे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वो यूक्रेन के साथ अपनी पूरी सपोर्ट जताने के लिए पहुंचे हैं और गैर कानूनी रूसी हमलों को बंद होना चाहिए। इसी बीच कल मिस्र की राजधानी काहिरा में इजराइल, मिस्र और यूरोपीय यूनियन ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत इजराइल पहली बार यूरोप को अपनी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हिस्टोरिकल समझौते से यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को तरल प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बिक्री में इजाफा होगा, जिसका मकसद यूक्रेन पर हमले को देखते हुए रूस से आने वाली सप्लाई पर यूरोप की डिपेंडेंसी को कम करना है। पिछले साल यूरोपीय यूनियन ने अपनी गैस इंपोर्ट का तकरीबन 40% रूस से इंपोर्ट किया था। रूस पर बड़े पैमाने पर लगी पाबंदियों के बाद से यूरोप को एनर्जी सप्लाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस समझौते के तहत इजराइल अपना गैस मिस्र के रास्ते से यूरोप भेजेगा। मिस्र के पास समंदर के रास्ते से एक्सपोर्ट करने के लिए गैस को तरल बनाने यानी लिक्विफाइड करने की फैसिलिटी मौजूद है। काहिरा में समझौते पर दस्तखत करने के बाद इजराइल की एनर्जी मिनिस्टर कराइन एल-हरर ने कहा कि इस समझौते ने दुनिया की एनर्जी मार्केट में इजराइल के रोल को मजबूत किया है। यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डेर लियन और मिस्र के पेट्रोलियम मिनिस्टर तारिक अल मौला के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एल-हरर ने कहा कि यह समझौता यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर किया गया है। आइए, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि यूक्रेन जंग के बारे में एक्सपर्ट्स की राय है कि इस जंग के नतीजे में ये तय होना है कि ताकत का मरकज वेस्ट रहेगा या ताकत का मरकज खिसक कर ईस्ट की तरफ आ जाएगा। 24 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार एक्सपर्ट्स से बात करके आपके रूबरू प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचा रहा है। जंग शुरू होने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर ने बहुत साफ कहा था कि ये जंग व्लादिमीर पुतिन ने शुरू की है और आखिर भी वही करेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा था। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि जंग रूस ने शुरू की और इस जंग को रूस ही खत्म करेगा, चाहे उसके लिए उसको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। नाटो के जो कंट्रीज है, यूएस है, उनके साथ भी वो कलेक्टिवली बैठ के कोई स्ट्रेटजी नहीं अडॉप्ट की कि किस तरीके से रशिया का मुकाबला करे या उनके साथ नेगोशिएशन शुरू करे। उस पर भी हर कंट्री का जो है अपना अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट है और इसी वजह से जो ज़ेलेंस्की है वो भी कभी टॉक्स के लिए तैयार होते हैं
कभी यहाँ की तरफ जो है, कभी नाटो के प्रो नाटो बातें कर रहा है, यहाँ तक भी कहता है कि मैं किसी भी तरीके से मुझे उनको नॉन नाटो मेंबर बनाना चाहिए। इस तरीके से उनके पास भी कोई क्लियर कट प्लान नहीं है कि वो किस तरीके से इस जंग को खत्म करने के लिए या रशिया के साथ मुकाबला करने के लिए कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट। यूक्रेन जंग के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने 9 मार्च को कहा था कि इस जंग के बाद अमेरिका सुपर पावर की हैसियत खो देगा। देखिए उन्होंने क्या कहा था। तो वो असरात अब कम होंगे, अब रूस का असर ज्यादा होगा, चीन का असर ज्यादा होगा, अमेरिका का असर कम होगा। तो वो मैं समझता हूँ कि और खास तरीके से इसमें भी अमेरिका की एक बड़ी एक तरह से सियासी शिकस्त है, एक डिप्लोमेटिक शिकस्त है कि वो जो है अपने साथ इन लोगों को नहीं ले पाया। इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार और 110 मुल्कों से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले तजर्बेकार सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी ने 4 मई को कहा था कि इस जंग के आखिर में इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल जाएगा। देखिए उन्होंने क्या कहा था। एक क्लियर डिवाइड दिखाई दे रही है ईस्ट और वेस्ट में, यानी ये कि अब इंटरनेशनल ऑर्डर एक कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं रहेगा, बल्कि बहुत ही विशसली कंपेटिटिव इंटरनेशनल ऑर्डर होगा। अब उसमें ऊपर उसकी अगुवाई कौन करेगा? वेस्ट की। और इस इंटरनेशनल ऑर्डर में चीन, रूस और बाकी ये ममालिक, भाई चीन और रूस का मतलब दुनिया की आधी पॉपुलेशन। ये ऐसा नहीं है आपने कह दिया सब सारा यूरोप और सारा वेस्ट आपके साथ है। आप नक्शे पे उस पे कलर कीजिए तो आपको बहुत छोटा सा इलाका है वो। बाकी तमाम इलाका एशिया का है, और यहाँ चीन का है, हिंदुस्तान का है, ईरान का है, ये सब ममालिक जो है अब ये अपनी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस इन द सन, वो ढूंढ रहे हैं कि देखिए अभी तक तो आपने, अब आप प्रूव करिए कि आप इस लायक हैं कि आप वहां रहें। इसके बहुत से नतायज हो सकते हैं। आपने देखा कि यूक्रेन जंग एक्सपर्ट्स की नज़र में कितनी अहम है। दिलचस्प बात यह है कि इस जंग में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ ही महीने पहले अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने वाले अमेरिका ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को जंग के लिए उकसाया। बार बार कहा गया कि रूस यूक्रेन पर जंग शुरू करने वाला है। यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप की बात बार बार कहकर रूस को जंग के लिए भड़काया गया। लेकिन अब अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने जिस तरह यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को बलि का बकरा बनाया है वो सब आपके सामने है। इसके बाद अमेरिका पर कोई मुल्क भरोसा नहीं कर रहा। कभी ज़ेलेंस्की के बयान से लगता है कि वो हारते हुए आखिरी दम तक अपने लोगों की हिम्मत बांधने के लिए बयान दे रहे हैं, कभी वो अमेरिका और नेटो मुल्कों से नाराज़गी जाहिर करते हैं। अब तक के ज़ेलेंस्की के बयानात से ये बात साफ है कि उन्हें जंग में धकेला गया है जिसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज के इस एपिसोड में नए किस्म की कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।